मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भी 15 सितंबर तक जमकर मेघ बरसेंगे। सितंबर के 15 से 17 तक छत्तीसगढ़ में, मध्य महाराष्ट्र में 12 सितंबर को, असम और मेघालय में 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भी 15 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कवच भारत में बनाई गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली है। ऐसे मामलों में जहां ट्रेन चला रहा लोको पायलट खुद ब्रेक लगाने में असमर्थ है, कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाने और ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाने में मदद करता है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह प्रणाली ब्लॉक खंडों और पटरियों पर ट्रेनों के एक दूसरे से टकराने की आशंका को कम करती है। रेलवे बोर्ड के अनुसार कवच को अब तक दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 रूट किलोमीटर पर और 144 इंजनों पर तैनात किया गया है। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 रूट किलोमीटर में कवच का काम जारी है। इस तकनीक को क्रमिक रूप से तैनात किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को आज पूरा 1 महीना बीत गया है, मगर राज्य सरकार, पुलिस और CBI के हाथ अभी भी खाली है। इससे देश भर में नाराजगी है। वहीं राज्य में हंगामा जारी है। तनाव भरे हालात बने हुए हैं। जूनियर डॉक्टर लगातार RG-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्वास्थ्य भवन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह दिन रात कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वहीं घटना के बाद देश भर के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए थे। इससे मरीजों को दिक्कत होने लगी। इस पर 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आग्रह किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव किया है। इससे पहले यह योजना सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल नहीं करती थी। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह बड़ा ऐलान किया है। अब 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट पर बड़ी घटना हो गई। यहां अपनी महिला मित्रों के साथ देर रात आर्मी के अधिकारी घूमने आए थे। यहां पर शूटिंग रेंज भी है, जहां सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कुछ बदमाश आए और सभी को बंधक बना लिया। एक अफसर व एक युवती को बंधक बना लिया और साथ ही अफसर के साथ एक युवती को छोड़ दिया। इन्हें बोला कि 10 लाख रुपए लेकर आओ, तभी इन दोनों को छोड़ेंगे। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश दोनों बंधक को छोड़कर भाग निकले। जिस महिला मित्र को बंधक बनाया था उसके साथ गैंगरेप की आशंका है। कुछ दिनों पहले सिख समुदाय को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया था। इस बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो चुका है। वहीं देश में सिख समुदाय के कई लोग राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। वहीं बीजेपी समर्थित सिख प्रकोष्ठ ने बुधवार 11 सितंबर को सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह पर राहुल गांधी को मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। बीजेपी नेता के खिलाफ कांग्रेस FIR दर्ज करवाने पर विचार कर रही है। दिल्ली के नेशनल हाईवे 48 पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे कार्य की वजह से सर्विस रोड के एक हिस्से को अगले 2 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। सर्विस रोड बंद होने से ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है। अब इस मार्ग पर लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग वैकल्पिक मार्गों का कहीं जाने आने के लिए इस्तेमाल करें। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनका देश भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। मोहम्मद यूनुस ने बताया कि प्रशासन के मुखिया के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें विभिन्न देशों के प्रमुखों से बधाई संदेश और फोन कॉल प्राप्त हुए। इन सभी ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। यूनुस ने बताया,
मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की। हम भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समिति के समक्ष विधेयक को समर्थन देते हुए फतेहपुर सीकरी और अटाला मस्जिद का हवाला देकर देश के 120 स्मारकों को लेकर वक्फ बोर्ड से खींचतान की बात कही है। इससे संरक्षण कार्य व देखरेख प्रभावित होती है। बोर्ड ने तो वर्ष 2005 में ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसे ASI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति ने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश भर में 20 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। झारखंड के बोकारो जिले में ऐसे ही एक केंद्र का वर्चुअल मोड में शिलान्यास किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है। यह केंद्र राज्य की MSME इकाइयों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और युवाओं के कौशल विकास में मदद करेगा। इन केंद्रों का उद्देश्य छोटे और मझोले उद्यमों को उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण सुविधाओं से सशक्त बनाना है, जिससे स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके।